हे गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज हम ड्रॉ करेंगे गोजो सातोरू को एंड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसे, और इसीलिए लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि आप लोगों को ट्यूटोरियल वीडियो भी चाहिए। कुछ लोग को ट्यूटोरियल वीडियो की ज़रूरत है, अब बस इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पेन से कांतारा की ड्राइंग जो बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल थी और मैं बस प्रैक्टिस ही कर रहा था। मैं उतना ज़्यादा मास्टर नहीं हूँ इन पेन आर्ट्स में, और मैं किसी भी आर्ट में उतना ज़्यादा मास्टर नहीं हूँ। बस प्रैक्टिस करते जाता हूँ, जैसा भी बनता है सो आप लोगों के सामने होता है एंड आप लोग उसे पसंद करते हो और कमेंट करते हो, तब जाके मैं अपनी आर्ट वर्क को कुछ ऐसा कह पाता हूँ कि मेरी आर्ट वर्क कुछ अच्छी बनी है, अच्छी खासी बनी है। तो चलिए, आउटलाइन मैंने पहले से कंप्लीट कर ली है। अब इसको बस पेन से सेट करना है, सेट कह लो या ड्रॉ कह लो, क्योंकि पेन का तो पेन इंकिंग भी कह सकते हो वैसे तो कुछ भी कह सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोजो सातोरू की ड्राइंग पेन से कंप्लीट करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि पेन से तुम अच्छी तरीके से शेडिंग, इंकिंग या कलरिंग, मतलब इंकिंग या कलरिंग तुम कह सकते हो, कलरिंग मतलब शेडिंग कह सकते हो, तो कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड बिल्कुल पूरी अच्छे तरीके से मेथड को समझाऊंगा। सो लेट्स गो। तो ये रहा वो पेन, और हाँ तुम कोई सा भी पेन ले सकते हो। ये 3 रुपीज़ वाला पेन है एंड मेरे पास ये एक ही है और मेरे पास कोई पेन नहीं है। अगर इस ड्राइंग को कंप्लीट करने में ये पेन ख़त्म हो जाता है तो मुझे और लाने पड़ेंगे ऐसे पेन, क्योंकि ये पेन क्या है ना कि देखो, टाइम बचाने के लिए ये पेन काफ़ी अच्छा है। इसकी इंकिंग उतनी ज़्यादा फ्लो नहीं होती है एंड अच्छे तरीके से शेडिंग भी देती है और बढ़िया रहता है। एंड पेज है 150 GSM का डॉम्स का। और तुम देखो, स्किल मैटर करती है, तुम्हारा पेज मैटर नहीं करता, ना ही पेन मैटर करता। बस टाइम बचाने के लिए टूल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर टूल्स अच्छे होते हैं ना तो टाइम बहुत कम लगता है आर्ट वर्क्स को कंप्लीट करने में। बस यही है टूल्स का, और बाकी सब तो तुम्हारी स्किल्स ही हैं। अगर तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम बना पाओगे अच्छी एक मास्टर आर्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो तुम्हें बस लेयर बाय लेयर ही काम करना है एंड बिल्कुल स्लोली को पेन, मतलब स्लोली पेन यूज़ करना है। जैसे कि ये जो चश्मा या क्या कहते हैं, गॉगल्स कह लो तुम इसको, तो इसमें अपन करेंगे शेडिंग एंड इसमें तुम्हें बिल्कुल ही लेयर बाय लेयर ही काम करना पड़ेगा। जहाँ पर लाइटनेस है वहाँ पर बिल्कुल स्लोली पेन को यूज़ करना पड़ेगा। ये रही रेफरेंस इमेज एंड ये है जो गूगल्स की इमेज है। आज अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। सो ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। हो सकता है आप कुछ ना कुछ भूल सकते हो। सो लेट्स गो। और हाँ, अगर तुम्हें हाईलाइट दिखाई दे रही है सो उन पे तुम्हें बस गैप दे देना है, और अगर तुम्हें लगता है उनमें कि थोड़ी सी भी पेन की सेटिंग करनी चाहिए तो तुम्हें बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल छोटा सा एफर्ट दे के तुम्हें पेन को उस पर थोड़ा सा चलाना है। एंड हाँ, इतना ध्यान जरूर रखना कि पेन की जो इंक फ्लो हो रही है वो तुम्हें पेपर पर पहले से ही साफ कर लेना है। अगर तुमने हाईलाइट में ये गड़बड़ी कर दी तो तुम्हारी पेन आर्ट हो जाएगी बिल्कुल खराब, क्योंकि हाईलाइट से काफ़ी अच्छी लगती है आर्ट वर्क्स। एंड आगे देखो, मैं और कुछ ही बताता हूँ तुम्हें। और हाँ, अगर जब तक तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो तुम्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। जब तक तुम ट्यूटोरियल देखोगे तो तुम्हें बस थोड़ी सी ट्रिक्स पता चलेगी, बाकी प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से आर्ट वर्क को समझने के लिए। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करो एंड ट्यूटोरियल भी साथ ही साथ देखते जाओ। और देखो, तुम्हें डार्कनेस करनी है तो तुम्हें हैचिंग टेक्निक का यूज़ करना है। पहले एक तरफ से लाइनिंग करनी है, फिर दूसरी तरफ से करनी है, फिर तीसरी तरफ से करनी है। ऐसे ही करके तुम बिल्कुल डार्कनेस को अप्लाई कर सकते हो। एंड हाँ, तुम राउंड एंड राउंड चलाकर भी पेन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसमें शेडिंग कर सकते हो। देखो, पहला गॉगल कंप्लीट हो चुका है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रेफरेंस इमेज की तरह थोड़ा बहुत और इंकिंग करेंगे तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये अच्छे तरीके से सही से हो जाएगा। एंड ये इसलिए अभी कम लग रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा ही हाईलाइट दिखाई दे रही है, जबकि इसमें उतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ यहीं पे हाईलाइट है, तो इसमें हम एक और बार कोट कर देंगे एंड वो होगा कर्सिव लाइन, मतलब कर्सिव नहीं, मतलब ऐसा हैचिंग लाइन होता है ना, हैचिंग ही कहते हैं। तो उसे देखो, अपन ने अगर इस तरफ से ऐसे ऐसे करा तो अपन को इस तरफ से करते गए तो पूरा बॉक्सेस बन गया, पूरा बॉक्सेस ख़त्म हो गया, भर गया। तो फिर अपन को इस तरफ से ऐसे ऐसे चलाते जाना है, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे ही करेंगे, बट पहले उससे पहले इसकी इंक को साफ़ कर लेते हैं पेन की।
अब इसके ऊपर हैचिंग करेंगे। स्लोली स्लोली आराम से करना है हैचिंग। हाँ, बाकी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप लोग को अच्छे तरीके से सीखना है तो तुम्हें पूरी वीडियो को देखना ही पड़ेगा। तो देखो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अगर तुम पास से भी देखोगे तो इसमें कुछ खास पैचेस दिखाई नहीं देंगे, और ये पेज की वजह से भी हो सकता है, बट तुम्हें उतने ज़्यादा खास पेचेस नहीं दिखाई देंगे। काफ़ी स्मूथली वर्क दिखाई देगा, बट मैं ये अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बाकी तुम्हें रेफरेंस इमेज की मदद से देखते जाना है कि कहाँ पर क्या कमी है, सो उनको सुधारते जाओ और बस प्रैक्टिस करते रहो। आराम से अपनी आर्ट वर्क को सुधारो। काम ख़त्म, पैसा हजम। पैसा ही तो मिल नहीं रहा है। तो बस तुम्हें ऐसे ही करते जाना है। सो मैं फर्स्ट टाइम मतलब मैंने अच्छे तरीके से तुम्हें बता दिया है। सो अब मैं गॉगल्स को कंप्लीट करता हूँ, एंड मुझे जहाँ पर मुझे लगेगा कि तुम लोग को बताना है सो मैं बताते जाऊँगा। अब वीडियो को मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनानी है। उतनी बनाओ जितनी आदमी देख पाए, मतलब लोग देख पाए। वैसे तो आजकल लोग सिर्फ शॉर्ट ही देखते हैं। अगर तुम कुछ इस तरीके की सेटिंग नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तुम्हें अपनी फिंगर में लगानी है इंक को, कुछ इस तरीके से लगाते जाना है और बिल्कुल सटाक से, देखना सटाक से ऐसे घुमा देनी है। बस खेल ख़त्म। ऐसे करते जाओ करते जाओ। हाँ, तुम्हें बस ऐसे ही तुम्हें करते जाना है। फिंगर से भी तुम अच्छी खासी एक स्मूथ सेटिंग कर सकते हो। बस अगर जब तक वो सेटिंग अच्छी खासी नहीं आ जाती है तब तक तुम्हें फिंगर पर इंकिंग लगानी पड़ेगी एंड फिर उसको घिसना पड़ेगा। सो तुम्हारी फिंगर सूज के लाल हो जाएगी। इसलिए तुम लोग इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि तुम डायरेक्ट पेन से कर सको। बाकी मुझे जुकाम है सो मेरी आवाज़ तुम्हें बदली बदली सी लग रही होगी, एंड बैकग्राउंड में जो ब्लैक बिल्कुल डार्क स्पॉट है सो वो तुम्हें बिल्कुल ही डायरेक्ट तुम ऐसा कह सकते हो कि उस पर फुल प्रेशर देकर भी तुम यूज़ मतलब बैकग्राउंड को कंप्लीट कर सकते हो। उतना ज़्यादा भी प्रेशर मत देना, नहीं तो वो ख़राब भी हो जाएगी। बोलो बोलो, अब नहीं बोलोगे। जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करूँगा तभी बोलता है। बोलो बोलो चाचा चाचा। ये छुटकू सा भतीजा मुझे परेशान करता है, वॉइस वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने देता है सही से। अब तो फीवर बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, एंड ये भी थोड़ा सा बिगड़ चुका है। अब क्या करूँ मैं, मतलब मन नहीं कर रहा है ना, तबीयत ख़राब है तो फिर वो ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ सही से। बट वीडियो तो डेली डालनी थी, लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो क्या करूँ। अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं 2 से 3 घंटे का, फिर देखते हैं अगर सही से तबीयत हुई तो फिर से ड्रॉ करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग तो लगेगी, लेकिन मैं थोड़ा सही से हो चुका हूँ पेन आर्ट में भी, तो सही से कर लूँगा आराम से। तो 2-3 घंटे आराम करने के बाद थोड़ा बहुत तो सही लग रहा था, सो मैं बस फिर से लग गया इस आर्ट वर्क को कंप्लीट करने में। एंड अब इसके जो हेयर्स का जो इफ़ेक्ट आता है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड कहते हैं कि प्रैक्टिस करते जाओ तो प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट और वुमेन को भी परफेक्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैन ही परफेक्ट, प्रैक्टिस में काम वुमेन परफेक्ट एंड मैन परफेक्ट। सो तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। सो तुम लोग देखो कि मैं कैसे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मुझे कुछ खास बताने को है नहीं तुम्हारे लिए।
तो हेयर्स में कितनी बढ़िया ही शेडिंग आई है, तुम लोग देखो बस एक बार एंड एंजॉय करो। तो अभी जस्ट इतना कंप्लीट हुआ है एंड मेरी तबीयत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी मैं लगा हुआ हूँ काम पर। और क्योंकि मेरे पास कुछ खास ज़्यादा दिन नहीं है, मुझे फिर से कंपनी में जाना हैगा और काम करने जाना है कंपनी में। सो बहुत कम ही टाइम है मेरे पास। सो इस आर्ट वर्क को कंप्लीट करना है एंड एक और आउटलाइन जो मैंने ड्रॉ करी थी, जो कि है कि कांतारा की एक्ट्रेस की, सो उसको भी कंप्लीट करना है। सो बस अभी इतना ही कंप्लीट किया है, अब थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं एंड मोबाइल को भी चार्ज पर लगाते हैं एंड फिर आज शाम को इसको कंप्लीट करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। सो बस यही है कि पेन आर्ट में तुम्हें अगर तुम अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग नहीं कर पा रहे हो तो तुम फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो। एंड हाँ, फिंगर से भी बिल्कुल, अगर तुम फिंगर में इंकिंग लगाते हो तो तुम्हें क्विकली मतलब तुरंत फास्ट तरीके से फिंगर को रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो जो फिंगर की फिंगरप्रिंट है ना, वो अगर उस पर छप गए ना तो काफ़ी बेकार लगेगी पेन आर्ट। सो यही कह रहा हूँ एंड बाकी तो मैं प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे करके ही तुम अपने अच्छे तरीके से पेन आर्ट को सीख सकते हो। और एनीवे में तुम ज़्यादा से ज़्यादा अभी फिंगर का ही यूज़ करो, अगर तुम एक बिगिनर हो, जैसा कि मैं एक बिगिनर हूँ, सो मैं फिंगर का ही यूज़ करता हूँ। एंड बस यही है, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से डिटेलिंग में बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। इतना शायद से कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी ट्यूटोरियल वीडियो देखे हैं सो मुझे उसमें घंटा भी समझ में नहीं आया, बस वो उनकी शॉर्ट वीडियोज़ को देख देख के ही मैंने सीखा है एंड अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दी है। कैसे क्या करना है ये खुद ही समझ पाते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। सो बस यही था एंड अभी और कंप्लीट करनी है, सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखो यार, अगर तुम लोग पेन आर्ट सीख जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर पेन आर्ट सीख जाते हो ना तो देखो, बस तुम्हें बस एक ही पेन तो ले जाना है और बाकी पेज वगैरह ही ले जाना है। पेंसिल्स में तुम्हें हर प्रकार की पेंसिल्स ले जानी है एंड फिर तुम्हें अलग जगह पे ड्रॉ करना है। और मतलब ऐसा कि अगर अपन कुछ ड्रॉ करने बाहर जाते हैं तो अपन एक पेंसिल से भी काम चला लेते हैं, बट अगर अपन को प्रॉपरली कुछ ड्रॉ करना हो ना, सो तुम्हें सामान वगैरह सब कुछ ले जाना पड़ता है। बट यहाँ पे पेन आर्ट में कुछ अलग है, बस पेन ही लो और अगर तुम अच्छे तरीके से फ्री हैंड मेथड से पेन से ही ड्राइंग मतलब आउटलाइनिंग कर पाते हो तो तुम्हें कुछ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यही कह रहा हूँ मैं बस। हाँ, तो मैं पेन आर्ट से मतलब सिर्फ शेडिंग ही अच्छी कर पाता हूँ, मैं आउटलाइनिंग कुछ फ्री हैंड मेथड से अच्छी खासी नहीं कर पाता हूँ और मुझे उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना ही प्रैक्टिस करने का। मैं बस जितना सीख चुका हूँ सो उतने में ही मैं और बेहतर होते जा रहा हूँ। जो कि आउटलाइनिंग है सो उसको मुझे बेहतर करना है, बट अभी के लिए उसको मैं स्किप ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। बस तुम देखो कितने आराम से बनाया है मैंने स्केच एंड हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मैं पहली बार ही कह रहा हूँ यार,
फोटो में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हेयर्स का जो शेडो आया है ना, मतलब अच्छी तरीके से शेडिंग हुई है एंड यहाँ का जो ग्लो है वो भी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है फ़ोन में। तो काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करने से अच्छे खासा मैं कर सकता हूँ। सो तुम लोग भी कर सकते हो, तो प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो एंड आप लोग सीख चुके होंगे कि आप पेन आर्ट से कैसे अच्छे तरीके से ड्राइंग करते हैं। एंड मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही हैं, क्योंकि फीवर के टाइम पर भी मैं ड्राइंग कर रहा था। तो अब मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए। एंड हाँ, अगर तुम लोग अभी भी कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। सो मैं उस पर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो ज़रूर लाऊंगा। एंड मैं बस यही चाहता हूँ कि अच्छे खासे इस पर व्यूज़ आ जाए, ताकि जो मैं अपना काम कर सकूँ। उस वजह से अब आपको पता ही है कि मैं एक कंपनी में काम करने जाता हूँ, सो मैं अपनी आर्ट पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।